जरा सोचिए, आपने अमेज़न या फ्लिपकार्ट से 50,000 का आईफ़ोन मंगवाया, लेकिन पसंद नहीं आया और आपने रिटर्न कर दिया। अब सवाल ये है, उसके बाद वो पार्सल जाता कहाँ है? क्या उसे किसी दूसरे कस्टमर को न्यू बताकर बेच दिया जाता है या फिर सीधे कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है? सच जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले जान लीजिए, हर रिटर्न किया गया पार्सल एक ही जगह नहीं जाता। डिलीवरी बॉय पार्सल लेकर उस रिटर्न प्रोसेसिंग सेंटर या सेलर के वेयर हाउस में पहुंचाता है। यहीं से शुरू होती है उसकी असली जर्नी। सबसे पहले प्रोडक्ट की पूरी जांच होती है। क्या प्रोडक्ट बिल्कुल नया है? क्या सील टूटी हुई है? क्या प्रोडक्ट इस्तेमाल किया गया है? अगर सब कुछ परफेक्ट कंडीशन में है तो उसे दोबारा पैक करके फिर से बेच दिया जाता है। लेकिन अगर बॉक्स खुल चुका है या प्रोडक्ट इस्तेमाल हुआ है तो उसे न्यू की तरह नहीं बेचा जाता। ऐसे प्रोडक्ट्स अक्सर ओपन बॉक्स, रिफर्बिश्ड या रिन्यूड कैटेगरी में चले जाते हैं। अब मान लीजिए प्रोडक्ट में कोई खराबी है तो उसे रिपेयर किया जाता है, टेस्टिंग होती है और फिर कम कीमत पर दोबारा बेचा जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हर साल लाखों ऐसे रिटर्न प्रोडक्ट्स होते हैं जिन्हें कंपनियां बल्क में ऑक्शन कर देती है। बड़े बड़े ट्रेडर्स एक साथ हजारों रिटर्न पार्सल खरीदते हैं और फिर वही सामान आपको लोकल मार्केट, डिस्काउंट शॉप्स या फिर रिफर्बिश्ड वेबसाइट्स पर देखने को मिल जाता है। और अगर प्रोडक्ट इतना खराब हो चुका है कि उसे बेचना संभव ही ना हो तो उसके अच्छे पार्ट्स निकाल लिए जाते हैं और बाकी मटेरियल को रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाता है। यानी कंपनियां कोशिश करती है कि जितना कम हो सके उतना कम सामान वेस्ट हो। तो अगली बार जब आप अमेज़न या फ्लिपकार्ट पर कोई प्रोडक्ट रिटर्न करें तो याद रखिए, उसकी कहानी वहीं खत्म नहीं होती, बल्कि वहीं से उसकी दूसरी जर्नी शुरू होती है। अब बताइए, क्या आपने कभी रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट खरीदा है? और अगर मौका मिले तो क्या आप रिटर्न हुआ प्रोडक्ट कम कीमत में खरीदना पसंद करेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही अमेजिंग बिजनेस स्टोरीज के लिए फॉलो करना मत भूलिए।